आह, मैं आपको राजकुमारी लिलिया की कहानी सुनाता हूँ, जिसकी वीरता ने घने जंगल को रोशन किया। लिलिया का राज्य वरदांतियाँ एक विशाल वन से आशीर्वादित था, जो भोजन, लकड़ी और सौंदर्य प्रदान करता था। लेकिन एक भाग्यशाली रात जंगल बदल गया। पेड़ अंधेरे रूप में मुड़ गए, कांटे घने और जंगली हो गए, और भारी कोहरे ने राज्य को घेर लिया। हमारे जंगल को क्या हो गया है? गांव वाले डर कर फुसफुसाने लगे। लिलिया ने अपने राज्य की रक्षा के लिए जवाब खोजने का संकल्प लिया। वह जादुई रोशनी वाली लालटेन लेकर अपने वफादार उल्लू ओरियन के साथ शापित जंगल में गई। जंगल भयानक और शांत था, सिवाय अनदेखे जीवों की कभी कभार होने वाली खड़खड़ाहट के। लिलिया ने एक भूली हुई परी रानी की पुरानी किंवदंती का अनुसरण किया, जो कभी जंगल पर राज करती थी। जैसे जैसे वह गहराई में गई, उसे चुनौतियां मिली। जादुई बेलें जो उसे फंसाना चाहतीं, भ्रम जो उसे छलते, और धुंध में छाए रहस्यमय आकार। लेकिन ओरियन की तेज नजर और उसका अटल संकल्प उसे सही राह पर रखे रहे। आखिरकार लिलिया को एक खुला मैदान मिला, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं हल्की सी चमक रही थीं। उसके नीचे परी रानी बैठी थी। उसके पंख फीके और मुकुट टूटा हुआ था। मेरे राज्य में आने की हिम्मत किसने की? रानी ने पूछा। उसकी आवाज दुखी और कठोर दोनों थी। मैं राजकुमारी लिलिया हूँ, उसने जवाब दिया। आपका जंगल मेरे लोगों को फंसा रहा है। ऐसा क्यों हुआ? रानी ने आह भरी। बहुत पहले तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल की रक्षा का वादा तोड़ा, और मेरा जादू निराशा में सूख गया। अब यह शाप हम सबको बांधे हुए है। लिलिया ने रानी के सामने घुटने टेक दिए। अगर मेरे राज्य ने आपको ठेस पहुंचाई है, तो मुझे उसे सुधारने दीजिए। मुझे जंगल को बहाल करना सिखाइए। मैं हमारे बंधन का सम्मान करूंगी। उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर रानी ने बताया कि लिलिया में जंगल से जुड़ा छिपा जादू है। साथ मिलकर उन्होंने अपनी शक्तियां चलाईं, पेड़ों को ठीक किया, कांटों को घलाया और धुंध को हटाया। जंगल एक बार फिर खिल उठा, जीवंत और हरा भरा। जब लिलिया लौटी, गांव वाले खुश हुए और उसने जंगल के उपहार को कभी न भूलने की कसम खाई। उस दिन से वर्दंतियां फला फूला, उसके लोग और जंगल सद्भाव में रहने लगे। अगर कभी जंगल में खो जाओ, तो राजकुमारी लिलिया की रोशनी याद करना। शायद तुम्हें भी अपना रास्ता मिल जाए।